तेरी वफा, साथ तेरे वफा, एक तुम ही हो जो मुझसे न होती खफा। एक तुम ही हो जो मुझसे न होती खफा। ओम शांति। ओम शांति। वॉइस आ रही है? क्लियर आ रही है? ओम शांति। हाँ, आ रही है। वॉइस क्लियर है आप सबको? दीदी क्लियर है, आवाज क्लियर है। ओके ओके। आप सबने मुरली सुबह सुनी थी, तो उसमें बाबा ने आज हम सब बच्चों को सर्विस के लिए कहा था, है ना? तो बाबा हमें रोज एक ना एक पॉइंट जरूर देते हैं कि बच्चे सर्विसेबल बनो, याद की यात्रा में रहो। तो हम ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करें कि बाबा जैसे कहते हैं हम बाबा के वो परफेक्ट बच्चे बन जाएं। बाबा मुरली में कहते हैं बच्चे अपना तन मन धन सफल करो। तो एक बार हम अपने वरिष्ठ भाइयों से मिले थे, सूरज भाई से मिले थे। तो उनके साथ जो दीदी होती हैं, गीता दीदी, उनसे हमने पूछा कि दीदी क्या पुरुषार्थ ऐसा करें कि जैसे बाबा की जो बातें हैं हम बाबा की बातों में परफेक्ट उतर सकें और अपनी प्रॉब्लम्स को हम सहज रूप से पार कर सकें। कई बार होता है जीवन में हमारे साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, कई बार तन के रोग भी सताते हैं, कई बार सब कुछ है हमारे पास, तन भी परफेक्ट है, धन भी है, लेकिन मन में खुशी नहीं होती। तो मैंने उनसे क्वेश्चन करा कि मेरे को मौका मिला उनसे बैठकर बात करने का। तो मैं कहा दीदी आप ऐसा कोई हमें बताएं कि जिससे हम वो सब चीज फुलफिल कर सके। तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे बाबा जो मुरली में रोज कहते हैं कि आप सेवा करो, तो आप सेवा करो। तो हमने कहा वो कैसे? कह रहे सेवा करने से खुशी आएगी और उमंग उत्साह आएगा। तो हमने कहा हम कहाँ सेवा करें, इतने कहाँ सारे ऐसे। तो उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक बताई कि आज जो बाबा का वाक्य आया कि बच्चे तन मन धन से सेवा करो, तो मुझे आया कि आपके साथ शेयर करना है। उन्होंने कहा अपने हाथ में कोई भी 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी, जो भी आप रख सकते हैं, जो आप इजीली भगवान के मंदिर में जाते हैं और हम जल चढ़ाते हैं तो हम शिव पिंडी पर चढ़ा देते थे, उतना ही रुपया लो आप, 1 रुपये 2 रुपये कुछ भी, और उसको आप योग की शक्ति बल भरो उसमें और ये महसूस करो कि मैं तन से फरिश्ता स्वरूप बनकर ग्लोब पे बैठी हूँ, माना तन से सेवा हुई, मन से कि अब मैं पूरे विश्व को पॉजिटिव योगदान। जैसे हमने यज्ञ के लिए अपने घर के लिए पूछा था कि हमारे घर में जो फाइनेंशियल सिचुएशंस है उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप यज्ञ के लिए सोचिए कि हमारा यज्ञ निर्विघ्न है, हमारे यज्ञ में बहुत संपन्नता है, हमारे सेंटर्स में बहुत भरपूरता है। तो जब आप अपने यज्ञ के लिए करेंगे तो आपका घर भी यज्ञ है। तो आपके घर, जब आप बेहद की सेवा करेंगे तो आपका ये हद का घर ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा तरीका है। और थर्ड उन्होंने कहा तन मन हो गया, ये मन से सेवा हो गई, और धन तो आपका मर्जी है कुछ भी रखो। उन्होंने मुझे यही कहा था कि आप 1 रुपया 5 रुपया कुछ भी हाथ में लो अपने राइट हैंड में मुट्ठी में और फिर योग करो। आधा घंटा 45 मिनट्स, फिक्स टाइम फिक्स प्लेस। जब हम कोई भी योग विशेष सिद्धि के लिए करते हैं, जैसे हमने अभी 21 दिन की भट्टी करी तो 4 to 5 हमने उसके लिए विशेष योग करा। तो ऐसे ही किसी भी चीज के लिए हम अपनी शरीर की संपन्नता के लिए या किसी औरों की बीमारी को ठीक करने के लिए भी हम ये कर सकते हैं। क्यों हमने आपको ये बताया? क्योंकि हमारे
पैसे पे लिखा हुआ होता है कि ये पैसा हमारा इस बीमारी में जाएगा। जब हम योग करते हैं और पैसा हाथ में रख के पैसे से बात करते हैं कि ए धन आपने हमें बहुत सुख दिया, अब आप भगवान के घर में जाकर सफल होंगे, इसका आप 100 गुना बनकर बहुत सारे बीमार लोग जो दवाई नहीं खरीद सकते उन सबको आप सहयोग दीजिएगा। तो देखिए जो हमारा मनी फिक्स जो हो गया था कि इतने पैसे लगेंगे, हमारी बीमारी भी जल्दी ठीक होती है और बाबा पैसा भी बचाता है। तो हमारा घर का भंडारी का पैसा बीमारियों में ना जाए, दवाइयों में ना जाए। यदि कोई छोटी मोटी तकलीफ आती है उसी टाइम बच्चों से, मैं तो अपने घर में यही करती हूँ कि छोटा सा मैम बुखार ये भी तो आता है। बहुत अच्छी बात है, दीदी बहुत दीदी एक अच्छा है। ये इसका रिकॉर्ड कर लो जो आप कर हाँ, रहे हो, इसका उसको आप रिकॉर्डिंग बच्चे, नहीं, इसकी जो आप बता रहे हो ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा दीदी एक बात और प्लीज, वो दोबारा जो भी आपने बताया तो ना कि उसको घर आप के, योग करिए। तो क्या होगा, यदि आपका पावरफुल स्थिति से योग होगा तो गारंटी है, बाबा इस चीज की गारंटी देता है कि मैं अपने इस यज्ञ का, माना आपके घर का, हमने वो बाबा को यज्ञ सौंपा ना, तो इस घर का मनी वेस्ट नहीं होगा। इसका हमने 50 एक्सपेरिमेंट करे हैं, एक दो भी नहीं। छोटा भी बच्चों को बुखार होता है, घर में टेस्टिंग्स होती है और बच्चों की टेस्टिंग्स होती है, कोई टेस्टिंग नहीं कराते, हम सीधा बच्चों को कहते हैं आप योग करो बाबा का, बाबा को याद में। उनको कुछ भी जो पता है कि हाँ डॉक्टर के यहाँ हम 500 रुपए देंगे, तो बच्चों के हाथ में 50 रुपए 100 रुपए देकर दीदी बाबा धन को वाला याद योग करो भी करा और दीजिए। प्रे करो। तो मैम रोज न्यू लेने हैं पैसे या चेंज करते रहना, जैसे मतलब एक ही लेना है? डिस्टर्ब हो रही है, मेरे को वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी बात क्लियर नहीं समझ में आई। अब आप समझ गए ना, ये करिए फिर बात करते हैं, नहीं तो फिर रह जाएगा। तो अब आप जब बाबा के सब बच्चे बने हैं तो ये निश्चय के साथ कि मुझे अपने कम समय में तीव्र पुरुषार्थ करना है, तो अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हर रूप से अब अपना सफल करना है, क्योंकि ये भगवान का घर है, मैं आत्मा परमात्मा की हूँ। यहाँ जो रहने वाले सब आत्माएं हैं, घर के बच्चे हैं, ये सब भी भगवान के बच्चे हैं। बाबा अब आप आ जाओ और इन आत्माओं को अपनी छत्र छाया में आपने लिया हुआ है। जब आप ये बाबा से हम सब निश्चय करते हैं तो बाबा देखिए हमारी हर पल हेल्प करते हैं। कहते हैं ना, सुदामा ने एक मुट्ठी चावल दिए और बदले में श्री कृष्ण ने उनको महल दिए, सुना हुआ है ना सबने भागवत में। एग्जैक्टली बाबा भी हमारे से यही करवाते हैं। कहते हैं बच्चे, भगवान के पास क्या नहीं है जो वो पूरी कायनात को बदल सकते हैं, तो क्या वो नया विश्व नहीं तैयार कर सकते? वो कर सकते हैं, वो हमें तैयार कर रहे हैं, हमारे मन को देख रहे हैं कि मेरा बच्चा मेरे लिए क्या समर्पण कर सकता है। और जब हम वो समर्पण करते हैं मन से, यदि हमने 1 रुपी कॉइन ही निकाला तो बाबा कहते हैं उसका मैं 1000 गुना करके तुम्हें देता हूँ। लेकिन तुम्हारा, मैं उस टाइम मन को चेक करता हूँ कि तुम्हारा मन मेरे प्रति क्या है, क्या भावनाएं हैं। तो बाबा भाव और भावनाओं को चेक करने आ गए। तो अब हमें संपूर्ण बाबा पे निश्चय करके अपने हाथ में कुछ भी 1 रुपी 5 रुपी 10 रुपी जो आपको लगता है हमारे लिए कंफर्टेबल है, और वो आप संकल्प के साथ अपना कोई भी कार्य करेंगे 21 डेज के लिए। मेरे को उधर दीदी ने 21 डेज के लिए बताया था, यानी आपका यदि वो काम नहीं होए तो उसको आगे एक्सटेंड कर लीजिए 40 डेज, लेकिन फिक्स्ड प्लेस फिक्स्ड टाइम। तो जब हम फिक्स प्लेस पे फिक्स टाइम पर किसी भी लक्ष्य के साथ लेकर करते हैं कि हमारे घर का ये मेंबर जो कोई बीमार है वो ठीक हो जाए, तो आप और उसके लिए वाइब्रेशंस लेते हैं तो वो ठीक होता ही होता है 100%। अपने घर की संपन्नता के लिए करेंगे वो भी होगा ही होगा सब ठीक, कुछ भी फॉरएवर। क्योंकि बाबा सिर्फ हमारा वो एक कणा सफल करते हैं, लेते कुछ नहीं है हमसे, सिर्फ हमारा वो सफल करवाना चाहते हैं कि मेरे एक्सक्यूज मी बच्चे मैम। दे और मैं उसके रिटर्न में दूं। मैम मैम हाँ 21 बताइए। डेज के बाद मैम वो रुपीस मतलब सेंटर में जाके दे दें? हेलो
हाँ, तो वो वाले पैसे ना हम सेंटर पे हाँ, वो हम सेंटर पे दे आते हैं, मतलब गुल्लक में ही डालाते हैं, या फिर रोज की रोज, मैं तो रोज जाती हूँ, अभी तो नहीं, लॉकडाउन की वजह से बंद है, तो हम रोज की रोज गुल्लक में ही डाल देते थे, कहीं पे जो बाबा की रखी होती है भंडारी, उसमें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने क्योंकि आपके सारी बातें मन की बाबा को पहुंच रही है, तभी तो दीदी हमारी रोज नया एनर्जी सिक्का लेना है, दीदी रोज नया सिक्का लेना है, हाँ जी, रोज नया सिक्का लेना है, कॉइन पता नया नहीं रोज। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैम रोज न्यू रुपीस लेने हैं। मैम रोज नया पैसा लेना है, रोज नया चेंज करना है हाँ, पैसे को। मतलब पैसे आप हाथ में लेके करिए, आपकी ब्रेक हो रही है, मैं फिर आपकी, मैंने हैंडसेट पे अटकाया हुआ है ना फोन, फिर मैं पास लेके फिर सुनती हूँ। आपको क्लियर आ रही है? तो अब हम करते हैं, ठीक है। अब हम बाबा का से संकल्प करके, बाबा का आवाहन करके, बाबा को यहाँ बुलाएंगे अपने घर में, और अपना तन मन धन सफल करेंगे, जैसे, और यही सोचेंगे कि बाबा, जैसे आपने उस सुदामा को सब कुछ देकर भरपूर करा, उससे एक क्या कच्चे चावल लिए और बदले में महल दिए, ऐसे ही हमें बदले में सिर्फ आप चाहिए। आप जिसको भगवान मिल जाए, उसके पास सब कुछ आ गया। तो इसीलिए किसी इच्छा से नहीं, सिर्फ बाबा को प्राप्त करने की इच्छा से, बाबा हर पल साथ रहे, इस इच्छा से हम ये योग करेंगे, ठीक है। तो जब बाबा साथ हो जाएगा, तो छोटी छोटी मटेरियलिस्टिक चीजें तो अपने आप हमारे साथ ही हैं, वो सर्वशक्तिवान साथ है। तो लंबी गहरी सांस लेते हुए अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, मन बुद्धि की आंखों से अपनी भ्रुकुटी के मध्य अपने दिव्य चमकते सितारे को देखें। देखें और सम्मान दें, मैं दुनिया की सबसे भाग्यशाली आत्मा हूं। स्वयं निराकार ज्योति स्वरूप कल्याणकारी मेरे पिता मुझ आत्मा के लिए परम धाम से आए हैं। अपनी शिक्षाओं से सजाकर मुझे 84 जन्मों का हीरो हीरोइन का पाठ देने। मैं पद्मा पदम बंधन मुक्त भाग्यशाली आत्मा हूँ। बाबा, आप कहते हैं बच्चे तन मन धन से अब सर्विस करो, तो मैं आत्मा इस समय आपका दिल से आवाहन करती हूँ, आप परम धाम छोड़कर आ जाएं और मुझ आत्मा का ये संकल्प पूरा करें कि तन मन धन से मैं अपने यज्ञ पर वारी जाऊं। और देख, बाबा हमारे आवाहन को सुनते ही परम धाम को छोड़कर आ गए सूक्ष्म वतन में। ब्रह्मा बाबा के मस्तक में, बहुत क्लियर विजन से देखें, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में शिव बाबा मणि के रूप में चमक रहे हैं। अब मेरे प्यारे बाप दादा आ गए वतन से हम सब बच्चों के संकल्प को पूरा करने के लिए, हम सब बच्चों का भाग्य चमकाने के लिए एक सेकंड में अपने सम्मुख बाबा को विजुलाइज करें। प्यारे बाप दादा अपनी बाहें पसार कर हम बच्चों को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं और अपने नैनों से असीम स्नेह की शक्तियां दे रहे हैं। भर लें,
भगवान के स्नेह को और बाबा से कहें, बाबा मैं आपकी और आप मेरे हैं। मैं आत्मा आपकी विशेष बच्ची हूँ। पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ जो इस संगम युग पर आप हर पल हम बच्चों के बुलावे पर हाजिर नाजिर हो जाते हैं। बाबा मैं मुरली का स्वरूप बनना चाहती हूँ। लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। आकर आपको अपने चाल चलन चेहरे से प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो मेरे मीठे बाबा, आज आपने मुरली में कहा कि बच्चे तन मन धन से सेवा करो। तो प्राणनाथ, अब मैं श्रेष्ठ संकल्प करके बैठी हूँ कि हमारा पूरा यज्ञ निर्विघ्न है। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। आपका राइट हैंड बच्चा हूँ, सच्चा सपूत बच्चा हूँ। तो मेरे मीठे बाबा, आप इस संकल्प को पूरा कराएं और देखें हमारे मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा हमारे और नजदीक आ गए, बहुत क्लोज, बिल्कुल क्लोज्ड। और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के मस्तक से मुझ आत्मा के मस्तक में बैठी आत्मा को अपनी सारी शक्तियां दे रहे हैं। महसूस करें परमात्मा की शक्तियों को अपनी आत्मा में ट्रांसफर होते हुए। ये संपूर्ण शक्तियां मेरे पूरे ब्रेन में स्प्रेड हो रही है। ब्रेन से होल बॉडी में स्प्रेड हो गई और पूरे रोम रोम से ये परमात्म शक्तियां पूरे कमरे में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी सोसाइटी में फैल गई और पूरी सोसाइटी से पूरे विश्व ग्लोब पर ये शक्तिशाली पवित्र किरणें फैल रही है। ये हार्ड मास का शरीर लाइट का शरीर बन गया। अब बाबा ने अपना वरदानी हस्त मुझ एंजल के सिर पर रख दिया। हाँ बच्ची, तू मेरी दिल तख्त नशीन सपूत बच्ची है, सदा मेरे समीप रहने वाली मेरी नैनों की नूरे रतन है। एक्सेप्ट करें भगवान के इस सुंदर वरदान को। अब बाबा ने हमारे बच्चों के मस्तक पे तिलक लगाया। देखें वो तिलक को। सदा विजयी भव, विश्व कल्याणकारी, यज्ञ रक्षक आत्मा भव। सदा सफलता मूर्त आत्मा भव। माया जीत, प्रकृति जीत आत्मा भव। गले लग जाए बाबा से। जैसे ही बाबा टीका देते हैं, अहो मेरा मीठा भाग्य बाबा, दुनिया आपको ढूंढ रही है और आप हर पल मेरा साथ देते हैं। मैं कितना ना आपका शुक्रिया करूं।
और दोनों हाथ पकड़ लें बाबा के। और देखें जैसे ही आपने बाबा के हाथ पकड़े, बाबा के हाथों से जो पावरफुल किरणें मुझ एंजल के हाथों में आनी शुरू हो गई। महसूस करें इन हाथों की शक्तियों को। भगवान ने मेरे हाथ पकड़े हैं। अहो मैं भाग्यशाली आत्मा, निर्बंधन आत्मा। और बाबा से कहें, बाबा सर्व संबंध मेरे आप से संपूर्ण लौकिक संबंधों में भी मैं आप ही को ही देखूंगी। बाबा कहते हैं, जी बच्चे, आप जब जब मुझे जिस जिस रूप से पुकारोगी, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। और बाबा से कहें, बाबा इस समय ये मेरे हाथ में रखा 1 रुपया, इसको आप 1000 गुना बनाकर यज्ञ में सफल कर लीजिए। और देखिए स्नेह भरी दृष्टि से बाबा कितना मुस्कुरा रहे हैं। एक एक रोम रोम खुशी से, उमंग से विफलित हो रहा है। और धन से बात करें, कहें, ए धन, आज दिन तक आपने हमें बहुत सुख दिया है, हर मेरी इच्छा को पूर्ण किया है। अब ये इच्छा भी आप पूरा करें। ये भगवान के कार्य में, भगवान के यज्ञ में आप जाकर लाखों करोड़ों आत्माओं को सुख दें। हमारे भगवान के कार्य को निर्विघ्न बना दें। यज्ञ में जो आत्माएं दवा नहीं ले पा रही, उन सब को आप सुख दें। और ये बात करते करते उस धन को हाथ में दबा लें और बिंदी बनकर बाबा से कहें, बाबा अपनी किरणों में समाकर बेहद की सेवा करा लें। और जैसे ही आपने बाबा को कहा, बाबा हम सब बच्चों को हमारे फरिश्ताई चोले से निकाल 1 सेकंड में गए परम धाम में। अपने आप को देखे रेड गोल्डन स्काई में, पॉइंट ऑफ लाइट। शिव बाबा, मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा के टू क्लोज्ड। और बाबा हमारा ये श्रेष्ठ संकल्प पूरा कराने के लिए स्वयं अपनी ज्वाला स्वरूप किरणों में मुझ आत्मा को समा लेते हैं। और मुझ आत्मा का ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, जिसमें 750 करोड़ आत्माएं समा गई। अपने ऑरे को फैलता हुआ देखें, शक्तिशाली ऑरा। बिंदी बनकर बिंदी बाबा में समाते जाएं, समाते जाएं। और ऑरा और ह्यूज, ह्यूज और ह्यूज। इस ऑरे में जितनी आत्माएं आ रही हैं, सब निर्विघ्न हो गई। बाबा, मैंने अपना संपूर्ण समर्पण कर दिया। आप इस समय तन मन धन सब सफल कर लें। और बाबा हमारा सब कुछ सेकंड में सफल करते जा रहे हैं। चारों तरफ किरणें फैलती जा रही हैं, आत्मा से निकलती देखें
शक्तिशाली किरणें औरे के रूप में, और सब आत्माएं सब निर्विघ्न हो गई। ये शक्तिशाली किरणों को पूरी ग्लोब पर आता हुआ देखें। विश्व का कोना कोना इन किरणों से भर रहे। हमारे मीठे बाबा के जहां जहां पर भी सेंटर्स है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, इंडिया, गांव गांव में हर गीता पाठशाला, हर सेंटर निर्विघ्न है। मन बुद्धि से विजुअलाइज करें अपने घर को भी। बाबा, ये घर भी आप ही का यज्ञ है। भगवान की शक्तिशाली किरणें इस घर पर भी आ रही है। इस घर की हर मेंबर पर परमात्मा किरणें जा रही है। हर आत्मा भगवान का विशेष बच्चा बनता जा रहा है। और जिसको भी आप ये शक्तिशाली विशेष किरणें देना चाहते हैं, मन की आंखों से देखें। स्वयं बीज बाबा, बीज मुझ आत्मा द्वारा ये संपूर्ण शक्तिशाली किरणें उस आत्मा पर भी विशेष डाल रहे हैं। वो आत्मा बिल्कुल स्वस्थ है। बहुत शक्तिशाली है। श्रेष्ठ योगी आत्मा है। भगवान का अनन्य बच्चा है। बाबा से कहें, मीठे बाबा, देखिए बाबा ने आपको एक ऐसे पेंडुलम पे बिठा दिए हैं अपने साथ, जो चारों तरफ गोल गोल घूमे, और आप गोल गोल घूमकर पूरे विश्व के कोने कोने में चारों तरफ ये परमात्मा किरणें फैला रहे हैं अपने औरे के रूप में। हर आत्मा बाबा का बच्चा निर्विघ्न हो गया। बाबा का हर सेवा निर्विघ्न हो रही है। सेंटर्स पे बहुत भरपूरता है। जिन आत्माओं की मनोस्थिति कमजोर हो गई, वो सब आत्माएं शक्तिशाली आत्माएं बन गई हैं। और देखें, बाबा बेहद का प्यार हम सब बच्चों को दे रहे हैं। कहते हैं, मेरे मीठे बच्चों, मुरली के अनुसार आपने आज बेहद की सेवा करी है, तो इसका पदम गुना रिटर्न मैं अवश्य तुम्हारे अकाउंट में डालूंगा। और बाबा के गले लग जाए, बिंदी बनकर बिंदी बाबा से कहें, मीठे बाबा, आप जब हमें मिल गए तो यही सबसे बड़ा हमारे लिए प्राइज है। थैंक यू मीठे बाबा। आप रोज हम बच्चों को यूज करें, हमारा तन मन धन सफल कराएं। हम आपके और आप हमारे हैं। और थैंक यू करते हुए बिंदी स्वरूप में आ जाएं अपने ड्रेस कॉस्ट्यूम में, अपने रूम में। वॉल हैंगिंग बन जाएगा इनसे। चलो, और देखें, मैं आत्मा अपने मस्तक पर विराजमान हूँ, और जो मेरे मीठे बाबा ने आज मुझे इतनी सारी शक्तियां दी हैं, उसे अपने पूरे ब्रेन में स्प्रेड करें। मैं विश्व कल्याणकारी यज्ञ रक्षक आत्मा हूँ।
इस सम्मान को बार बार लेते हुए, और इस सम्मान में ही हम सब बच्चे आज सोएंगे और मॉर्निंग में उठेंगे और डेली इस सम्मान की प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा हम यज्ञ रक्षक हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। अब सब सोने का काम आपको सौंप दिया, आप हमारे लिए सब सोच का काम आज से आप करें। हम क्यों सोचे जब हमारे घर का मुखिया स्वयं परमात्मा है, आप बैठे हैं और मैं रिलैक्स्ड होकर आपकी गोद में सोऊंगी। दोनों हाथों को मसलते हुए अपने चेहरे पे लगाए। मैं परम पवित्र सर्वशक्तिमान बाप की मास्टर सर्वशक्तिमान बच्ची हूँ। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब तकदीरवान भाग्यवान आत्मा हूँ। मेरा मन बुद्धि संपूर्ण एकाग्र है, शांत है। और 3 बार की ध्वनि करेंगे। एक ओम में अपने पूरी बॉडी को चार्ज करेंगे। सेकेंड ओम में अपने होल फैमिली मेंबर्स को, अपने घर के कोने कोने में, दीवारों में, एक एक ईंट में कहें कि ये घर पवित्र घर है, भगवान का घर है, ये भगवान का यज्ञ है। इसकी ईंट भी कुछ बाल बाका नहीं हो सकता। तो देखिए बाबा इस बात की गारंटी देते हैं कि बाहर कितनी भी तूफान आए, आंधी आएगा, लेकिन बच्चे आपके घर की एक ईंट नहीं हिलेगी। तो वो कब होगी? जब हम ये वाइब्रेशंस रोज अपने घर में लाएंगे। इस घर की दीवारों की एक एक ईंट ये भगवान का घर है, हिल नहीं सकती, नहीं हिलेगी। और थर्ड ये ओम में अपनी पूरी सोसाइटी, नेशन के लिए, ठीक है। ओम शांति।